ज्वाइन होने तो 20 जने ऑनलाइन थे अभी। ठीक है, तो n के लिए बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू n अल्फा v। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p इज इक्वल टू n अल्फा e। ठीक है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, पी वाई एन ई एल। हाँ, डेली हो रही है क्लास तो। अब है इसमें आप क्या निकालना है, P इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन अल्फा ई एल, इक्वेशन नंबर 9। यहीं तक ठीक है, ये इसकी अभी जरूरत नहीं है। P इज इक्वल टू हो जाएगा एन अल्फा ई एल। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, ध्रुवण P विद्युत क्षेत्र के नहीं, फिर तो वो आता है, विद्युत प्रवृत्ति आती है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा आज, चूंकि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p विद्युत क्षेत्र EL के समानुपाती होता है। ठीक है, तब यहां से आता है P इज इक्वल टू अल्फा EL। ठीक है, अब इसमें दोनों साइड में आप V का डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, कैपिटल V इज इक्वल टू एन अल्फा EL। ठीक है, ये आ गया, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 9। ये अंतर समझ लो आप कि प्रेरित द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, तब आता है परमाणविक ध्रुवणता वाला कांस्टेंट, और जब ध्रुवण जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तो उस केस में आते हैं P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई। याद आ रहा है कुछ, ध्रुवण यदि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है तो समानुपाती नियतांक में आता है विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, और यदि आपका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है तब आता है आपका परमाणविक ध्रुवणता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर परमाणविक ध्रुवणता चाहिए थी, इसलिए हमने स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र के समानुपाती रखा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती आता है तो समानुपाती नियतांक होता है परमाणविक ध्रुवणता, और जब ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तब समानुपाती नियतांक होता है एप्सिलॉन नॉट जाई ई। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो पी वाई वी इज इक्वल टू कितना है, एन पी एन अल्फा ई एल। अब यहां पर ई एल का मान समीकरण 9 में ई एल का मान, समीकरण 9 में ई एल का मान समीकरण 6 या 7 से भी रख सकते हैं। समीकरण 6 या 7 से ई एल का मान समीकरण 9 में रखने पर ई प्लस समीकरण 7 से रखने पर, 7 से भी रख सकते हैं और 6 से भी रख सकते हैं, रखने पर P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन अल्फा ई एल का मान रख दीजिए यहाँ से, E प्लस पी वाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा है कि एक बार स्क्रीन दिखाना, हाँ, P इज इक्वल टू एन अल्फा ई प्लस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ऊपर से सब मिटा रही हूँ, ये तब से इसलिए नहीं मिटाया था क्योंकि यहाँ से ई एल का मान रखना था इसमें। ठीक है, ई एल का मान रखा है समीकरण 7 से समीकरण 9 में, अब मिटा दिया। अब यहाँ से देखो P इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन अल्फा ई प्लस
एन अल्फा पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कल भी पूछ लेना। P इज इक्वल टू एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर इसको पक्षांतरण करके P कॉमन आ सकता है। P इज इक्वल टू 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा E। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद में ध्रुवण P क्या होता है, क्योंकि ध्रुवण P इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट जाई E के इक्वल होता है। P इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट जाई E। तो यहां से अभी एक स्टेप में P का वैल्यू और लिख लो। P इज इक्वल टू कितना आएगा, एन अल्फा E डिवाइड बाई 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई P की वैल्यू, समीकरण नंबर 11। P का वैल्यू निकाला है एन अल्फा E डिवाइड बाई 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर आने ही वाला है बस संबंध। हमें किस में संबंध चाहिए, जाई और अल्फा में, जाई और अल्फा में। तो P इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट जाई E। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जाई E को किसके इक्वल रख सकती हूँ मैं, इस P के इक्वल रख सकती हूँ ना। इस P के इक्वल एन अल्फा E 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, E से E कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। जाई इज इक्वल टू आएगा यहाँ से P बाई एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ से जाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना। देखो यहाँ पर E से E कैंसिल हो गया, जाई चाहिए हमें, तो एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ कुछ तो आ ही गया। अब यहाँ से देखो, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर से मिटाऊंगी या फिर इधर लिख देती हूँ। जाई इज इक्वल टू, जो ये आ रहा है आपका एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, जाई इंटू 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से आप एन अल्फा बाई इस जाई का अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये जो माइनस वाला है एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट में यहाँ कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस जाई, 1 प्लस जाई। देखो इस स्टेप में कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रहा था। मैंने जाई का मल्टीप्लाई किया इधर, जाई इंटू 1 माइनस एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जाई का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जाई आएगा, माइनस जाई एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए तो प्लस का जाई एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ जाई आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, जाई ओवर 1 प्लस जाई एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो एन अल्फा, तो ये कितना आएगा 3 प्लस जाई आएगा। ठीक है, एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है, और यहाँ पर है एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3 आ जाएगा ना ऊपर, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, प्लस जाई तो ये आएगा। अब देखिए इसको मैं, ये हो गया आपका संबंध, जाई ओवर जाई प्लस 3 इज इक्वल टू एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है आपकी परमाणविक ध्रुवणता।
और ये है आपकी विद्युत प्रवृत्ति। इसी को क्या बोलते हैं? यह है क्लासियस-मॉसोटी संबंध कहलाता है। यह क्लासियस-मॉसोटी संबंध कहलाता है। ठीक है, जाई ओवर जाई प्लस 3 है ये, जाई ओवर जाई प्लस 3 इज इक्वल टू एन अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका परमाणविक ध्रुवणता और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध जो कहलाता है क्लासियस-मॉसोटी संबंध। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों में क्या संबंध है, सत्यापित कीजिए। ऐसे भी आ सकता है क्लासियस-मॉसोटी संबंध को सत्यापित कीजिए, या फिर आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा और बोला जाएगा इसको सत्यापित कीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इसको और लिख सकते हैं आगे, जैसे क्योंकि आपको पता है विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या संबंध होता है। विद्युत प्रवृत्ति क्या लिखा है, RHS में 1/3 का गुना होगा। एक सेकेंड, हाँ हाँ सही बात है, एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है ये, जाई ओवर जाई प्लस 3, करेक्ट है। अब देखो विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या संबंध होता है। विद्युत प्रवृत्ति जाई तथा परावैद्युतांक प्रूफ करवाया हुआ है ये भी। एप्सिलॉन आर में क्या संबंध होता है, जाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1, प्रूफ करवाया हुआ है। तो ये मान आप इस समीकरण 12 में रख सकते हैं। क्लासियस-मॉसोटी संबंध समीकरण 12 से, समीकरण 12 से क्या होगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1। जाई की जगह पर मैंने रखा है एप्सिलॉन आर माइनस 1 बटे 3 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ही आता है एप्सिलॉन आर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन आर प्लस 2 इज इक्वल टू एन अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी संबंध होता है परमाणविक ध्रुवणता और परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर में। ठीक है, हाँ एप्सिलॉन आर माइनस 1। अब देखो यदि प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, यदि प्रति एकांक आयतन, यदि प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है, तो आप कैपिटल एन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, केमिस्ट्री में लिखा होगा एन इज इक्वल टू रो एन ए डिवाइड बाई एम ए, एन इज इक्वल टू रो एन ए डिवाइड बाई एम ए, जहां पर एन ए क्या है, आवोगाद्रो संख्या है और एम ए है परमाणविक द्रव्यमान। यदि प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन को केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं ना, रो एन ए डिवाइड बाई एम ए, आवोगाद्रो संख्या ये घनत्व है बटे परमाणविक द्रव्यमान। तो इससे क्लासियस-मॉसोटी संबंध क्या हो जाएगा, जाई ओवर जाई प्लस 3 इज इक्वल टू, एन की जगह पर रखना है रो एन ए डिवाइड बाई एम ए, रो एन ए डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एम ए। एन ए अल्फा, ठीक है, तो एक इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं।
और इसको ऐसे लिख दिया है लास्ट स्टेप में। इसको जाई बाई 3 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन r माइनस 1 ऊपर एप्सिलॉन r प्लस 2। इस वाले फॉर्मूले में रखें तो n का वैल्यू कितना है, रो एन ए अल्फा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो m है उसको इधर लिख दीजिए। दोनों तरीके से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट अब खत्म हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। उससे पहले एक दो क्वेश्चन है वो देख लो आप। मिटा दूं ये? इसमें देखो एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जैसे पर पूछ लिया जाता है, हीरे की विद्युतशीलता, हीरे की विद्युतशीलता एप्सिलॉन इज इक्वल टू गिवन है आपको 1.416 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम स्क्वायर मीटर माइनस 2 न्यूटन माइनस 1, ठीक है। एप्सिलॉन का ये है, और के का जो है मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम माइनस 2। के का अपोजिट ही तो हो जाएगा एप्सिलॉन का, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, ठीक है। अब आपसे पूछा है हीरे के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा। हीरे के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। तो एप्सिलॉन आर निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, 1.416 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन आर है इसका मात्रक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट दोनों का ही मात्रक कैसा है, सेम है, तो एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आता है 16, ठीक है, और यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, ये यूनिट लेस होता है क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि परावैद्युतांक और नीचे भी परावैद्युतांक दोनों के मात्रक क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब इससे आपसे पूछा जाता है कि हीरे के लिए विद्युत प्रवृत्ति का मान निकालिए, तो विद्युत प्रवृत्ति का मान निकाल सकते हैं क्या आप, परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति पूछा है, तो जाई इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो विद्युत प्रवृत्ति का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब जब आपका एप्सिलॉन आर जो है उसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, -1 हो रहा है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता विद्युत प्रवृत्ति का, यूनिट लेस क्वांटिटी है दोनों। अब है नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन, इसमें जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है कि हीलियम गैस का के लिए परावैद्युतांक का मान गिवन है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.00074। अब इसका हीलियम परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है,
इस पर विद्युत क्षेत्र है E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, हीलियम गैस है जिसका परावैद्युतांक गिवन है और कहा गया है कि उस पर विद्युत क्षेत्र इतना लगाया गया है एप्सिलॉन 100 वोल्ट पर मीटर। तो आपको निकालना है हीलियम गैस में ध्रुवणता का मान। पूछा तो उसने है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो स्मॉल p निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ध्रुवणता हम निकाल सकते हैं इसकी। ध्रुवणता कैपिटल P क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जाई E होता है कि नहीं होता, ध्रुवणता होता है एप्सिलॉन नॉट जाई E। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट जाई का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन r-1 इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहाँ से P का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें -1 करना है तो कितना आएगा 0.00074 और E का वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आएगा इसका ध्रुवणता का मान P इज इक्वल टू 6.55 इंटू 10 टू द पावर -14 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p से और ध्रुवणता को कैपिटल P से, इन दोनों में संबंध क्या होता है, P इज इक्वल टू स्मॉल p बाई v। तो आपको चाहिए स्मॉल p, तो हमें क्या करना है v इंटू v। तो आयतन निकालना है, आयतन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे 1 मीटर क्यूब में हीलियम परमाणुओं की संख्या। 1 मीटर क्यूब में हीलियम परमाणुओं की संख्या, हीलियम परमाणुओं की संख्या अब वो कितनी होगी, n इज इक्वल टू Na बाई Va। Na मतलब आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और डिवाइड में Va वॉल्यूम कितना होता है 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 सॉरी। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फिर वहां से जो आपका ये n आएगा तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू कैपिटल P बाई n, क्योंकि ये है 1 मीटर क्यूब में तो ये एकांक आयतन में ही परमाणुओं की संख्या है तो इसको डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, P बाई n करना है सिर्फ आपको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसको इस P में डिवाइड करना है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में आपकी यूनिट 4th स्टार्ट कर देंगे। अब